तो ये चौथी संधि भी हम करेंगे नियम के साथ। इसका नियम है ई या बड़ी ई प्लस S1 स्वर हो तो ये बनता है, वो भी अलंत के साथ। ऊ या ऊ हो प्लस S1 स्वर तो वह बनता है अलंत के साथ। री या S1 स्वर हो तो रे बनता है। आप ये तीन नियम याद रखना कि ई या S1 स्वर हो तो ये बनता है अलंत के साथ। ऊ या ऊ S1 स्वर हो तो वह बनता है अलंत के साथ। रिया प्लस S1 स्वर हो तो आर बनता है अलंत के साथ। ये S1 स्वर क्या होता है? आप कहोगे स्वर ये एस समान स्वर क्या होता है? जैसे या ई ई है प्लस अगर यहां ये यही आ गया, जैसे ई या ई आ गया, क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। S1 स्वर वही होता है जो ई या ई इन स्वरों के बाद इनको छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, S1 स्वर आ जाए तो क्या होगा? तो ये होगी हमारी कौन सी? यण संधि। यही नियम आप याद रखना। तो दोस्तों मैं आपको इसके कुछ उदाहरण दिखाता हूं और 2-4 उदाहरण करवाता हूं, फिर मेहनत आपको करनी होगी। अगर आपको ये नियम याद हो गए तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, उससे पहले कर दोगे। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण आप एक नोट्स बना लो, उसके अंदर लिख लो और आप खुद प्रयास करो इसकी उदाहरण निकालने की। तो ये एकदम आसान है अगर ये नियम याद है तो। इसका 1 नंबर उदाहरण है अत्यधिक, अत्यधिक। 2 नंबर उदाहरण है अभ्यर्थी। 3 नंबर उदाहरण है, 3 नंबर उदाहरण है दोस्तों इसका अध्यक्ष। 4 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका गत्ते वरोध, गत्ते वरोध। 5 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका प्रत्यय अर्पण। 6 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका व्यवहार। 7 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका अत्यावश्यक। 8 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका पर्यंक। और 9 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका अध्यादेश, अध्यादेश। 10 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका 10 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों इसका प्रत्याशा। फिर दोस्तों कुछ इधर लिख देता हूं मैं, कुछ उदाहरण इधर लिख देता हूं। कितने हो गए हमारे? 10 उदाहरण हो गए। 11वां उदाहरण है वो है दोस्तों हमारा व्याख्यान। 12वां नंबर उदाहरण है वो है हमारा इत्यादि।
इत्यादि। 13वां नंबर उदाहरण है वो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण। 14 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों हमारा व्याकुल। व्याकुल। 15 नंबर उदाहरण है वो है उपर्युक्त। उपर्युक्त। 16 नंबर उदाहरण है वो है देव। देव देवरपन। 17 नंबर है वो है नद्दे। नद्दे परण। 18 नंबर उदाहरण है वो है देवयागन। 19 नंबर उदाहरण है वो है दोस्तों हमारा स्त्री। स्त्रियोचित। और 20 नंबर उदाहरण है वो है हमारा नार्युचित। ये दोस्तों 20 उदाहरण दिखा रहा हूं मैं, ये ज्यादा उदाहरण दिखा रहा हूं कि ये यण संधि से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो इस हिंदी में स्वर संधि के अंदर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह है बहुत आसान, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। हिंदी के अंदर अगर आपने यह समझ लिया तो मानो हिंदी में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप अगर एग्जाम में भी नहीं लगे, नौकरी भी नहीं लग पाए, तो कहीं खड़े होके आप किसी को पढ़ा सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अब इसके कुछ उदाहरण हैं, नियम वही लगेंगे। कौन से? ई या ई प्लस असमान स्वर, तो क्या बनेगा? ये बनेगा अलंत वाला। हमें क्या चाहिए? ये हमारा उदाहरण है अत्यधिक। अब हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दोस्तों ये यही चाहिए। अब दोस्तों इसमें ये कहां से निकालेंगे? आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमें ये चाहिए वो भी अनंत वाला, कहां से निकालें? तो इसका दोस्तों एक सीधा नियम है कि यण संधि में अगर कोई आधा शब्द आए तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा इधर। जैसे ये तय है, किससे पहले? यह से पहले। तो इस ये को बाहर निकालेंगे, यह को बाहर निकालेंगे। हमें चाहिए कौन सा? अलंत वाला। अलंत वाला चाहिए। इसमें क्या है? ये पूरा ये है प्लस इधर इस में जो स्वर है यह के अंदर, उसको बाहर निकाल दिया। ए स्वर है यह में, उसको बाहर निकाला। जो इधर शब्द बचा वो वैसा का वैसा लिख दिया, तो धिक। तो दोस्तों हमारा ये इधर का क्या शब्द बन गया? अधिक। ये को हमने बाहर निकाल दिया। ये इधर क्या बचा? ए और तय, अलंत वाला। आधा तय है। अब हमें चाहिए क्या? ये चाहिए अलंत वाला। इधर जो शब्द बचा उसको मैंने बाहर निकाल दिया, इधर तय बचा उसको ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये टूटता कैसे है? ये टूटेगा ई या ई प्लस ए समान स्वर हो तो ए तो हमने यहां निकाल दिया। अब तय को ये है, ये किससे बनता है? ई या ई से। तो इधर दोस्तों ये छोटी ई लग जाएगी, इधर छोटी ई लग जाएगी। क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक हो गया। एक तरीका तो ये है यण संधि के अंदर। दूसरा तरीका ये है, जैसे ये व्यवहार है, ये
व्यवहार। अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है। अब हमें चाहिए क्या, हमें तो ये चाहिए, यही चाहिए। इस आधे स्वर को बाहर निकालेंगे तो इससे अच्छा आप इस शब्द को पूरा करो, सीधा का सीधा पूरा करो, इसको पूरा करो। यह किससे बनता है, यह बनता है ई से। आप एक याद रख लेना कि जैसे शब्द है उदाहरण, इनमें सब में आप कहोगे कि सर हमें छोटी और बड़ी मात्रा का पता कैसे चलेगा, तो आप इन 3-4 शब्द में जैसे देवरपन, इसमें छोटी मात्रा आएगी नदेरपण, देव या देव गमन, देवागमन, स्त्री चित्त, नार्यु चित्त, इनमें तो बड़ी मात्रा आएगी। जो बाकी बचे जिसमें नारी है, स्त्री है, नदी है, नदी बहती है या बहता है, नदी बहती है, तो क्या हो जाएगी स्त्रीलिंग। इनमें तो आएगी बड़ी मात्रा और बाकी बचे उसमें आ जाएगी छोटी मात्रा। इसको हमने पूरा किया, व्यवहार है, इसको हमने पूरा किया। जो मात्रा है उसको हमने छोटी मात्रा लगाई, इसको हटाया, इधर क्या लिखना है, ए लिखना है, क्या हो जाएगा वी प्लस अवहार। अब इन दोनों में आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। 2 नियम बता दिए मैंने आपको। अब दोस्तों मैंने 2 नियम बता दिए आपको, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। आप इन सबको एक रजिस्टर में लिख लो, नोट्स बना लो और इन सबको आगे जगह छोड़ देना लिखते वक्त, और इन सबको आगे कर लेना। जैसे मैंने आपको बता दिया अत्यधिक का, व्यवहार का, जैसे व्याकुल है, ये व्याकुल है, इसका जैसे दोस्तों व्याकुल, तो व्याकुल में भी वही नियम लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस नियम से करो तो ऐसे कर लो, जैसे सीधा वी है, ये पूरा वी किया, ये है, ये किससे बनता है ई या ई से प्लस एस मान स्वर हो, तो ये को मिटाया, इसमें छोटी मात्रा लगी प्लस आकुल, वी प्लस आकुल हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मर्जी हो वो आप लगाओ और उदाहरण करो। 1-2 मैंने आपको उदाहरण बता दिए हैं, नियम वही लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको इन उदाहरण को सीधा लिख देता हूं। जैसे अत्यधिक, तो इसका हो जाएगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अभ्यार्थी, इसका हो जाएगा अभी प्लस आर्थी, अभी प्लस आर्थी। अध्यक्ष, इसका हो जाएगा अधि प्लस एक्स, अधि प्लस एक्स। गत्यवरोध, गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध। प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण। फिर है व्यवहार, वी प्लस अवहार, वी प्लस अवहार। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, आवश्यक। यहां दोस्तों यह लगाना भूल गया मैं, सॉरी। अति प्लस आवश्यक। पर्यंक, परि प्लस अंक। दोस्तों फॉर्मूला वही लगेगा और वैसा का वैसा आपको लिख देना है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आगे है हमारा दोस्तों
अध्योदेश अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश, प्रत्याशा प्रति प्लस आशा। ये हो गए उदाहरण। 10 उदाहरण मैंने आपको 2-3 उदाहरण बता दिए, आप मिला लेना। अगर आपका कहीं गलत हुआ हो तो ये मिला लेना, सही कर लेना। फिर है व्याख्यान। व्याख्यान में भी दोस्तों वही होगा, वी प्लस आख्यान, वी प्लस आख्यान इत्यादि। इसका होगा दोस्तों इति प्लस आदि